6-7-8 लाख रैंक पे एनआईटीज में एडमिशन मिल जाता है। बट सवाल आता है कैसे? जेईई मेन 2026 के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? अगर हमें जेईई मेन क्वालिफाई करना है या फिर हमें एक एनआईटी में एडमिशन लेना है तो हमारे मिनिमम कितने स्कोर होने चाहिए? टियर 1, टियर 2, टियर 3 एनआईटीज में एडमिशन के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे? ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। जब भी हम जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जो एक हमारा ड्रीम कॉलेज होता है वो हमारा आईआईटी ड्रीम कॉलेज हो रहा होता है। बट पॉसिबल नहीं है यार कि जितने भी 13 लाख 14 लाख बच्चे जितने भी एग्जाम दे रहे होते हैं सबका आईआईटीज में एडमिशन हो जाए, फिर सबका एनआईटीज में भी एडमिशन हो जाए। आईआईटीज की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज अराउंड 18,000 हमारी सीट है, यानी कि 13 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 18,000 स्टूडेंट है जिनको अपना एक ड्रीम कॉलेज मिल पा रहा होगा। इसके अलावा फिर बच्चों के पास क्या ऑप्शन आता है? बच्चों के पास ऑप्शन आ जाता है कि फिर अब उन्हें एनआईटीज में एडमिशन लेना है। बट वहां पर भी सवाल ये आता है कि एनआईटीज में भी ऐसा तो है नहीं कि सपोज 13 लाख में से 18,000 बच्चे को आईआईटी में हो गया, जो बाकी बच्चे बच गए वो जो है एनआईटी में चले जा रहे हैं। वहां पे भी कंपटीशन है। अब उसके लिए हमें कितना स्कोर लाना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम एक एनआईटी में सीट सिक्योर कर पा रहे हो, और इतना कितना स्कोर लाना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम जेईई मेन क्वालिफाई कर पा रहे हो, जिसके लिए हम जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पा रहे हो। आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। पहले थोड़ा सा ट्रेंड एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। 2022 की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 9 लाख स्टूडेंट अपीयर किए हुए थे, जिसमें से 2,62,000 स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया था जेईई एडवांस के लिए, यानी कि जो तुम्हारा कट ऑफ होता है 93 परसेंटाइल 83 परसेंटाइल डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी। ऑलमोस्ट तुम्हारे लाइक 2,62,000 बच्चों ने इसको क्वालिफाई किया था, और जिसमें लाइक जो है जेईई एडवांस के कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे? जेईई एडवांस के लिए 40,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हुए। 2023 में बात करेंगे तो 11 लाख प्लस स्टूडेंट ने तुम्हारा जेईई मेन का एग्जाम दिया हुआ था। वहीं पे बात करेंगे कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया जेईई एडवांस के लिए, तो क्वालिफाई किया है ऑलमोस्ट 2,51,000 स्टूडेंट ने। जेईई एडवांस कितनों ने क्वालिफाई किया? तो जेईई एडवांस 43,000 स्टूडेंट ने तुम्हारे यहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है। 2024 की बात करेंगे तो 14 लाख प्लस स्टूडेंट ने तुम्हारा जेईई मेन के एग्जाम के लिए अपीयर किया हुआ है। वहीं पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 2,50,000 स्टूडेंट ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। वहीं पे जेईई एडवांस अराउंड 48,000 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया। अब देखो ये नंबर जो है मैं तुम्हें समझाता हूं, तो मैं थोड़ा सा हो सकता हूं कि नंबर्स को लेकर हो रही हो कि ये कैसे नंबर्स है। देखो जितने स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं, यानी कि 14 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, अपीयर किया, एग्जाम दिया, ठीक है। अब इसके बाद ऑलमोस्ट लाइक जो है 2,50,000 के अराउंड एक नंबर होता है, एक नंबर लाइक एक फिक्स नंबर है कि ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, बट ये ऑलमोस्ट 2,50,000 स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे होते हैं जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए। यानी कि जो एट द एंड ऑफ द डे जेईई एडवांस का एग्जाम कितने लोग देंगे? 2,50,000 के अराउंड, या फिर उससे लाइक 5-10 हजार ऊपर नीचे ही बच्चे जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे होंगे। अब फिर आता है कि जेईई एडवांस क्वालिफाई कितने लोगों ने किया, ठीक है। अब उसमें से लाइक मोस्टली 50,000 के अंडर ही ये नंबर रहता है, 40 से लेके 50,000 के बीच में ये नंबर वेरी कर रहा होता है। तो हम 2025 में बात करेंगे जो तुम्हारा ये साल रहा है, उसमें 14 लाख प्लस स्टूडेंट ने जेईई मेन के लिए अपीयर किया। ऑलमोस्ट तुम्हारा 15 लाख के अराउंड ये नंबर है, और 2,50,000 स्टूडेंट ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं पे जेईई एडवांस ऑलमोस्ट 54,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है। अब देखो सीट्स कितनी थी हमारे पास? 2022 में बात करेंगे तो 16,000 समथिंग सीट थी आईआईटीज की। 2023 में बात करेंगे तो 17,385 थी। 2024 में बात करेंगे तो 17,760 थी, और वहीं 2025 में 18,160 थी। अब नेक्स्ट ईयर 2026 की बात करेंगे तो देखो कंपटीशन तुम्हारा यही रहने वाला है। 14 लाख प्लस स्टूडेंट जेईई मेन के लिए अपीयर कर रहे होंगे। अब अगर तुम्हें यह है कि नहीं तुम्हें जेईई एडवांस के एग्जाम में बैठना है, फॉर दैट तुम्हारा जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए वो तुम 2,50,000 रैंक के अंडर आने चाहिए। अब देखो तुम यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग चीजें हो सकता है जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है जिसकी 1,70,000 रैंक है, वो नहीं एलिजिबल है। वहीं पे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का कोई बच्चा जिसकी 1,70,000 रैंक है, वो एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें जो मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड है इन योर कैटेगरी वो स्कोर करना पड़ रहा होगा। तो देखो अब हम एनआईटीज को क्या करते हैं, एनआईटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे होते हैं। टियर 1 एनआईटीज, टियर 2 एनआईटीज, टियर 3 एनआईटीज। टियर 1 वो एनआईटीज होती हैं जो काफी पुरानी एनआईटीज है, जिसमें प्लेसमेंट अच्छी हो रही होती है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा होता है। टियर 2 एनआईटीज है जो ठीक है जो काफी पुरानी भी नहीं है और काफी नई भी नहीं है, और उनमें लाइक प्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चीजें हो रही होती है, एक वो ग्रोइंग ट्रैजेक्टरी पे है। और टियर 3 एनआईटीज में वो है या तो फिर वो बहुत ऑफबीट लोकेशन पे है, सपोज तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन पे है या फिर उत्तराखंड की लोकेशन पे है, और जहां पे लाइक फैसिलिटीज भी उतनी नहीं है, फैकल्टीज भी उतनी मतलब कह सकते हो कि एज कंपेयर टू टियर 1 टियर 2 एनआईटीज वहां पे फैकल्टीज उस लेवल की नहीं है, और प्लेसमेंट भी अभी उस लेवल पे नहीं हो पा रही। धीरे धीरे प्लेसमेंट वहां पे बढ़ रही है, बट देखो ड्यू टू अदर सर्कमस्टांसेस बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारी एनआईटीज है वहां पे दिक्कत क्या आती है, वहां पे एक वेदर वाला फैक्टर रहता है कि बहुत टाइम वो एनआईटीज क्लोज रहती है। जम्मू कश्मीर में बात करोगे तो एक वेदर की वजह से क्लोज होता है, कभी कभी वहां पे लाइक टेरर एक्टिविटीज वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से वहां पे सीज फायर वगैरह हो जाता है। तो उसकी वजह से भी क्या रहता है कि वहां पे तुम्हारे कॉलेजेस बहुत टाइम रन नहीं कर रहे होते, तो वो सारा इशूज एक बच्चों को देखने को मिलता है। टियर 1 एनआईटीज में हम बात करेंगे तो देखो टियर 1 में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एनआईटी ट्रिची का ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास एनआईटी वारंगल है, सूरतकल है, नागपुर है, दुर्गापुर है, सूरत है। टियर 2 में बात करेंगे तो जालंधर, सिलचर हो गया, पटना हो गया, रायपुर, श्रीनगर हो गया, भोपाल हो गया, अगरतला हो गया,
टियर 3 में बात करेंगे तो मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश के बाद IIST शिवपुर भी हमारा इसी लिस्ट में आ जा रहा होता है। देखो अब बट क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है हम एडमिशन नहीं ले रहे होंगे टियर 3 NITs में, तो ऐसा नहीं है। कोई भी मतलब ऐसा अगर तुम्हें NIT मिल रहा है, तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो, तुम्हें जो ब्रांच चाहिए वो मिल जा रही है और तुम्हें उस लोकेशन में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तुम्हारे पास और कोई बेटर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो तुम उस केस में टियर 3 NITs भी चूज कर सकते हो। बच्चे हर साल चूज कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर आता है, ठीक है। एक आता है कि होम स्टेट का, एक आता है अदर स्टेट वाले बच्चों का। अब जो होम स्टेट के बच्चे हैं, ठीक है, अगर तुम नॉर्थ रीजन से बिलोंग कर, तुम यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें 60-70 प्लस थाउजेंड की तुम्हारा ज़्यादा रैंक है तो तुम्हें कोई NIT मिल पा रहा होगा। बहुत रेयर चांस है कि तुम्हें कोई NIT मिल जा रहा होगा। बट वहीं अगर तुम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हारी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख भी रैंक है, 7 लाख रैंक है, 8 लाख रैंक है। इवन 2024 में एक बच्चे को ऑलमोस्ट 13 लाख रैंक पे भी एक NIT मिला हुआ था, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करो तो आपके पास चांसेस है कि आपकी 6, 7, 8, 9, 10 लाख रैंक पे भी आपको एक NIT मिल जा रही है। इवन 2.5-3 लाख रैंक है तो तुम कट ऑफ चेक करोगे तो NIT अगरतला हुआ, सिक्किम, यहाँ सब पे AIML जैसी ब्रांचेस तुम्हें 2.5 लाख, 2 लाख रैंक पे मिल रही होती है। फीमेल कोटा का अलग से रिजर्वेशन हो रहा होता है, तो तुम्हारे पास वहां पे चांसेस बन जाते हैं। बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि हम काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे होंगे जिससे हमें एक बेटर सीट मिल जाएगी। काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, वो जब आगे सेशन स्टार्ट हो रहा होगा तो उस टाइम पे तुम्हें मैं बता रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे मिल जा रही होती है। अब आ जाते हैं हम सेफ स्कोर डिस्कस करते हैं कि मोटा मोटी हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है अगर हम टियर 1 NIT को टारगेट कर रहे हैं। अगर हमारा टारगेट NIT TICHI, NIT वारंगल, NIT सूरतगढ़, तो उसके लिए अगर हम जो है टॉप ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं, CSE हुआ, EC हुआ, ये वाली ब्रांचेस देख रहे हैं, तो 245 प्लस हमारा जो है एक सेफ स्कोर रहने वाला। 245 से लेकर 255 प्लस अगर हम स्कोर कर रहे हैं तो हम एक सेफ जोन में है कि ठीक है हमें टियर 1 NITs में टॉप ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। वहीं अगर हम जो है 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं ठीक है हमारे पास टियर 1 NITs में चांसेस हो जाएंगे, बट हमारे पास ब्रांचेस के साथ हमें वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। टियर 2 NITs आगे जो हमारे NIT जालंधर हो गया, भोपाल हो गया, अब यहाँ पे हमें टॉप ब्रांचेस चाहिए, CSE लिस्ट ब्रांचेस चाहिए, तो हमें 210, 215 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी हमें थोड़ी सी टॉप ब्रांचेस मिल पा रही होंगी। वहीं अगर हमें ये है कि नहीं ठीक है हमें कोई भी ब्रांच चल जाएगी तो हमारा जो एवरेज स्कोर रहना चाहिए वो 175, 180 प्लस रहना चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे चांसेस है कि हमें टियर 2 NITs में एडमिशन मिल जा रहा होगा। टियर 3 NITs में बात करेंगे तो टियर 3 NIT जो तुम्हारा सेफ स्कोर रहने वाला है, अगर तुम टॉप ब्रांचेस देख रहे हो, CSE, ECSE ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो, तो 165 से लेकर 195 प्लस अगर तुम्हारा स्कोर है, तुम एक सेफ जोन में हो कि ठीक है तुम्हारा NIT में एडमिशन हो सकता है, टियर 3 NITs तुम्हें मिल सकती है। वहीं अगर तुम देख रहे हो कि ठीक है मुझे टियर 3 NIT में भी कोई भी ब्रांच चल जाएगी, तो 130, 140 प्लस तुम्हारा अगर स्कोर है तो तुम्हारे पास चांसेस हो सकता है कि तुम एक टियर 3 NIT में मेटलर्जी, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांचेस को कन्वर्ट कर पा रहे हो। अब देखो ये जो भी कट ऑफ हमने डिस्कस किया हुआ है ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। अब OBC कैटेगरी का कोई बच्चा है, EWS कैटेगरी का कोई बच्चा है, SC/ST कैटेगरी का कोई बच्चा है, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस यहाँ पे रहने वाला है मार्क्स में। फिर डिपेंड कर रहा होगा तुम किस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या था, कैसा था, उसके बेसिस पे ये ओवरऑल कट ऑफ वेरी कर सकता है। बट मैंने तुम्हें एक रेंज दे दी है कि ठीक है इस रेंज से अगर इस रेंज के बीच में तुम्हारा स्कोर है तो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि तुम उस कैटेगरी ऑफ NIT में या फिर उस कैटेगरी ऑफ कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। तो देखो इससे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि इन शॉर्ट अगर तुम्हें एक NIT में जाना है तो तुम्हारा जो स्कोर है वो 135, 140 प्लस होना चाहिए, तभी तुम्हें एक NIT मिल पा रही होगी, ठीक है। अब अगर वहीं पे तुम्हें टियर 1 NIT चाहिए, टॉप के NIT चाहिए, टॉप की ब्रांचेस चाहिए, तो 245 प्लस स्कोर, 240 प्लस स्कोर तुम्हें लेके आना पड़ेगा। और वहीं पे टॉप के NIT चाहिए, उसमें ठीक है तुम्हें थोड़ी बहुत डिसेंट सी ब्रांच चल जाएगी, तो उस केस में तुम्हें 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो अब तुम्हें बताना है कि तुम्हें अभी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताओ, और तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है ये भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के लिए काउंसलिंग से कोई भी डाउट आता है आपको चैनल पे पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है।